आइए हम आज के समय को प्रार्थना सहित प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं, आपने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया कि आपके चरणों में हम इस भांति एकत्रित हो सकते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं, आपसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं, आपकी गवाहियों को दे सकते हैं प्रभु जी। और फिर प्रभु जी आपके वचन से सीख भी सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। आज की पूरी संगति को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जितने जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, जो जुड़ने पर है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप हर एक जनों के साथ मदद करें ताकि हम सभी एक साथ मिलकर आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुनने पाए। हम सबों को सुनने वाले कान दे, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें। तो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से मांग लेता हूं। आमीन। सभी समय होगा कि स्तुति आराधना हम कर सकते हैं प्रभु की। तो अभी अवसर है। नहीं तो यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो प्रार्थना भी कर सकते हैं। सभी को शालोम और जय मसीह की। मैं एक गीत गा लूंगी परमेश्वर की महिमा के लिए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भाग, जंगल में मार्ग को निकाला, समुद्र को जिसने दो भाग, जंगल में मार्ग को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। धन्यवाद जी। और भी कोई यदि स्तुति आराधना करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं तो कोई गवाही है तो आप गवाही भी रख सकते हैं। भजन संहिता पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 70 अध्याय। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोजी है, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं,
वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आह आह, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं। जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। और जो तेरा उद्धार चाहते हैं वे निरंतर चाहते रहें परमेश्वर की बड़ाई। मैं तो दिन और दरिद्र हूँ, हे परमेश्वर मेरे लिए फुर्ती कर। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है, हे यहोवा विलम्ब न कर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। हे मेरे उद्धार करता पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। आपने मुझे सुख और शांति दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे उद्धार करता पिता परमेश्वर, आपने मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया है प्रभु, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय सुंदर दिन के लिए प्रभु, कि आपने मुझे वचन पढ़ने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो अभी भी अवसर है, आप जैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं समय का, चाहे प्रार्थना में, स्तुति आराधना में, गवाही में या वचन के भाग में, आप अगुवाई कर सकते हैं। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह। हम लोग भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गालेंगे। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुझे, कटनी का है यह समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखो, आहब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तुझे। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहब जैसे कांपा, वही अग्नि को फिर से तुझे। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ,
नदी आत्मा की हम पर बहा, सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल की है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज, सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं। इज़राइल की है खुदा, वही अग्नि को हम पर तू भेज, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, चोखा तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, चोखा तूफान काले किया, नदी आत्मा की हम पर बहा। थैंक यू। धन्यवाद दीदी प्रिया को। अंतिम दिनों के अभिषेक, अंतिम दिनों के अंतिम समयों के में रहने वाले हम लोग हैं। आप प्रभु सहायता करें, उस तैयारी में हम सभी पाए जाएं, इस अभिषेक से भरे रहें। ये सहायता करें। तो अभी भी समय होगा कि अब यदि कोई वचन का भाग, कोई प्रकाशन है तो आप रख सकते हैं। तो अभी समय है, यदि आप समय लेना चाहते हैं प्रार्थना के लिए, स्तुति आराधना के लिए, गवाहियों के लिए या वचन के किसी भाग के लिए, तो आप रख सकते हैं। मैं एक वचन पढ़ूंगी फिर प्रेयर करती हूँ। यशायाह 41 उसका 10 वचन को पढ़ूंगी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा, नई रोशनी दिखाई प्रभु जी, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक हर बातों में आप हमारे संग साथ रहे, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए प्रभु जी, इस संगति में जुड़ने का अवसर प्रदान किए। ये सुंदर प्लेटफॉर्म हमारे लिए प्रभु जी आपने प्रबंध किए हैं कि हम सब मिलकर प्रभु जी आपकी स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा करने के योग्य हो पाते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जो भी गीतों को गाया गया, जो भी वचन पढ़ा गया पिता, उसके लिए हम आपके नाम को महिमा देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, हर एक के मनों को आपने उभारा है प्यारे प्रभु जी, और इस योग्य बनाया है कि हम इस संगति में जुड़ पा रहे हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक परिवारों के संग और साथ हो, हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हर एक के परिवारों के संग और साथ हो ये प्यारे प्रभु जी। जो भी स्थिति उनकी है प्यारे प्रभु जी, घर की प्रभु जी, हर एक को आप संभाले रखिए प्यारे पिता। हर प्रकार के चिंता परेशानियों से, दुख बीमारी से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। शैतान के हर एक जाल फंदों से आप उन्हें बचा करके रखिए प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए पिता, जबकि इस संगति में जुड़ते हैं, जो भी वचन को हम सीखते हैं, वचन से जो भी आप बोलते हैं, बातचीत करते हैं पिता, उस वचन के दायरे में हम अपने आप को देख सकें कि हमारा जीवन किस तरह से चल रहा है प्यारे प्रभु जी। हमारा उठना बैठना, हमारा चलना फिरना, हमारी बातें, हमारी सोच कल्पनाएं, सब कुछ आपके समक्ष में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। यदि जाने अनजाने में हमसे यदि कोई गलती भूल चूक हुई है प्रभु जी, दया करके आप क्षमा करें प्रभु जी। चाहे हमारे बोलने के द्वारा हो या हमारे सोच विचार से हुए हो प्रभु जी, तो आप दया करके क्षमा करिए प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी अपने घर परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए जो विभिन्न जगहों पर रहते हैं पिता, आप उनके भी संग और साथ हुए प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु जी हर तरह से संभाले रखे पिता। हर प्रकार के दुख तकलीफ से, बीमारियों से, बुराइयों से आप बचा करके रखें प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए प्यारे प्रभु जी कि आपके वचन के अनुसार प्रभु जी
हर एक का जीवन होने पाए पिता। आप जैसा चाहते हैं हर एक के जीवन को आप बनाइए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि मौसम बदल रहा है प्यारे प्रभु जी, कई जगह पर बारिशें हो रही, कई जगह बाढ़ आ रहे हैं, कई जगह प्रभु जी गर्मी है प्यारे प्रभु जी। और इन अलग अलग जो मौसम है पिता, इस मौसम में कई लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं हो रहे हैं प्रभु जी। इस समय में आप हर एक को संभाले रखिए, हर एक की तबीयत को आप अच्छा रखिए प्रभु जी, चंगाई रखिए पिता, और किसी का तबीयत खराब ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, कई जगह पर प्यारे प्रभु जी कितने नुकसान हो रहे हैं प्यारे पिता, आप हर एक के संग और साथ हुए प्रभु जी। हम इजराइल के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जो भी लड़ाइयाँ युद्ध शुरू हुआ है पिता, आप प्यारे प्रभु जी, जबकि इस वचन में लिखा है कि अंतिम दिनों में ये सब होना है प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए पिता कि उन लोगों के मनों में आप कार्य करें प्यारे प्रभु जी, के हर एक आपके और उनकी दृष्टि हो सके प्यारे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी हर एक का मन पिता मन फिराने के योग्य हो सके प्यारे प्रभु जी, हर एक का सिर झुक सके प्यारे पिता, हर एक को दीनता और नम्रता दीजिए प्यारे प्रभु जी। जितने लोग भी आपके दास भक्त जो प्रचार करते हैं पिता, जो भी सतावा उनके जीवन में आता है, उन्हें भी आप हिम्मत साहस बल ताकत दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग साथ होकर के, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर होकर के आप कहते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता कि हम सिर्फ आपकी ओर अपनी दृष्टि लगा सके प्रभु जी, और हम किसी भी बात में हम डरने वाले ना हो, क्योंकि आप हमारे संग साथ रहने वाले खुदावन है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, इस प्लेटफॉर्म के लिए प्रभु जी, आप हर दिन पिता हमें अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हम अपने मन की बात को खोलकर आपके समक्ष में आ सकते हैं, आपको हम बोल सकते हैं पिता, हमारी जो भी बातें हैं। और ये सुंदर अवसर हमारे जीवन में देता है, एक समय को हमारे लिए अब ठहराए हैं प्यारे प्रभु जी, कि हम आपके वचन की संगति में बैठ सकते हैं। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। हर एक जितने भी जुड़े हैं और जो नहीं जुड़ पाए हैं, उनके भी आप कारणों को जानते हैं प्यारे प्रभु जी। जो भी रुकावटें बाधाएं उनके जीवन में हैं, अड़चने हैं, आपके नाम से वो टूटने पाए और दूर होने पाए प्रभु जी, ताकि हर एक पिता आपके लिए समय दे सकें, और हर एक प्यारे प्रभु जी अपनी मन की बातों को खोलकर कहने वाले हो सके पिता। अपने बोझ को आपकी ओर हम लाते हैं प्यारे प्रभु जी, जिसकी भी जो प्रार्थना निवेदन विनती है पिता, आपके समक्ष में हम लाते हैं प्यारे प्रभु जी। आगे के समय में जो भी वचन को रखते हैं और जो भी गीतों को गाते हैं, गवाहियों को देते हैं, हर एक बात में आपके नाम के लिए हम महिमा देते हैं प्रभु जी। हर एक के मनों को आप उभारे प्यारे प्रभु जी, हर एक से बोलिए, बातचीत करिए पिता। सारा आदर महिमा भक्ति जलाल हम आपको देते हैं, और आगे के समय में प्रभु जी अपने आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? कि हाँ, आ रही है सिस्टर। या आप सबको जय मसीह की। जय मैं मसीह। गाना गाना चाहूंगी, प्रेयर जी करना चाहूंगी। सॉरी। Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of His holiness. Beautiful for situations, the joy of the whole earth. His Mount Zion on the sides of the north, the city of great King. His Mount Zion on the sides of the north, the city of great King. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of His holiness. Beautiful for situations, the joy of the whole earth. His Mount Zion on the sides of the north, a city of great King. Great is the Lord and greatly to be praised in the city of our Lord, in the mountain of His holiness. Beautiful for situations, the joy of the whole earth. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of great King. His Mount Zion on the sides of the north, the city of great King. तेरी प्रार्थना में हम श्रद्धा फूल
चढ़ाए, हर लो पाप हमारे। प्रभु तेरी शरण में आए, प्रभु तेरी शरण में आए। तेरी प्रार्थना में हम श्रद्धा फूल चढ़ाए, हर लो पाप हमारे। प्रभु तेरी शरण में आए, प्रभु तेरी शरण में आए। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 मेरे खुदावन बाप, आपके पास आती हूँ प्रभु जी। खुदावन बाप, मेरी सुबह प्रभु जी आपने मुझे देखने के लिए दी प्रभु जी, मुझे उठाया प्रभु जी, ताकि इस झुंड में मैं उठ के ईश्वर स्तुति महिमा आराधना कर सकूं प्रभु जी, अपने भाई बहनों के साथ मिल सकूं ईश्वर। थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म यू हैड गिवन अस लॉर्ड, कि हम एक मन हो सकते हैं प्रभु जी। खुदावन बाप, आपकी स्तुति महिमा आराधना के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ ईश्वर। प्रभु जी ईश्वर, हमारे इस झुंड को आशीष देना प्रभु जी, सारे मनों को खोलना प्रभु जी, हमारी आवाजों को ईश्वर, हमारे वोकल कॉर्ड को ईश्वर, हमारे मुंह को प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, हमारी ओरल कैविटी को खोलना ईश्वर खुदावन बाप, कि हम आपको पुकार सके प्रभु जी। आप महान है प्रभु जी, कोई काम आपके बिना असंभव नहीं है प्रभु जी ईश्वर। खुदावन बाप धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, मेरे भाई बहनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, जो इस समय प्रभु जी इंडिया में हर कहीं पे भी प्रभु जी, वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जो आपसे जुड़ते हैं प्रभु जी खुदावन बाप, उनके मनों को खोलना प्रभु जी। ये प्रभु जी आपका आत्मिक वचन प्रभु जी, और जो प्रभु जी रियल और ट्रू वैलिड वचन है प्रभु जी, हमारे दिलों में बसने पाए प्रभु जी ईश्वर। इस हमारी समझ को खोलना ईश्वर, कि हम उसको ग्रास्प कर सके प्रभु जी खुदावन बाप, समझ सके प्रभु जी ईश्वर, जो कुछ पढ़ाया समझाया जाता है प्रभु जी खुदावन बाप, हमारे हृदय में उतर सके, ना केवल उतर सके प्रभु जी, हमारी लाइफ में हम एग्जीक्यूट कर सके ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स, थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल द ट्रेमेंडस ब्लेसिंग्स लॉर्ड you have enriched our lives with. Thank you Lord for our families Lord, thank you Lord for our kids Lord, जो प्रभु जी खुदा बाप हम आपने हमको सही सलामत रखा है प्रभु जी ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग लॉर्ड ईश्वर। अपनी बहनाओं के लिए प्रभु जी, अपने भाइयों के लिए मांग लेती हूँ प्रभु जी ईश्वर, इनकी सारी तकलीफों के लिए मांग लेती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर। शैतान प्रभु जी ईश्वर हमको प्रभु जी परेशान न करने पाए प्रभु जी, हमको अंदर से ही हमारे हृदय में दृढ़ता मजबूती ईश्वर, हमारे विश्वास में और स्थिरता देना खुदावन बाप ईश्वर। आपके वचन से प्रभु जी ईश्वर, इस हथियार से हम उस सारी शैतानी ताकतों को बांध सके प्रभु जी खुदावन बाप। हमारे हृदय को शुद्ध करना प्रभु जी खुदावन बाप, हम अपने पापों को मान सके प्रभु जी खुदावन बाप। थैंक यू लॉर्ड। हमारे बीच में जितने बीमार पड़ाए जाते हैं प्रभु जी ईश्वर, जो भी नाना प्रकार की बीमारियों से जूझते होंगे प्रभु जी खुदावन बाप, जो कुछ भी प्रभु जी मैं जानती नहीं हूँ ईश्वर, लेकिन मैं तेरे नाम से प्रभु जी आपके लहू से बांध देती हूँ प्रभु जी ईश्वर, सारे हाइपरटेंशन को, सारे डायबिटीज को, सारी ओबेसिटी को प्रभु जी, जो कुछ भी प्रभु जी, स्ट्रोक को ईश्वर खुदावन बाप, बहुत सारे स्ट्रोक के मरीज होंगे खुदावन बाप ईश्वर, हेमिपेरेसिस होगा खुदावन बाप, सबको आपके नाम से मैं बांध देती हूँ। सारी क्रॉनिक इलनेस को प्रभु जी ईश्वर खुदावन बाप आपके नाम से मांग लेती हूँ और चंगाई मांगती हूँ ईश्वर। प्रभु जी हमारे बच्चों के लिए मांग लेती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप, हमको ऐसा बनाना कि वो हमको देख के प्रभु जी ईश्वर आपके रास्ते पर चल सके प्रभु जी। शैतान को फिर से बांध देती हूँ, कोई भी बेड़ा प्रभु जी और हिंड्रेंस ना क्रिएट कर सके ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अमन के लिए धन्यवाद देती हूँ ईश्वर, जो इस ग्रुप को चलाता प्रभु जी खुदान बाप, इस जूम मीटिंग के लिए प्रभु जी खुदान बाप, हर दिन प्रभु जी ईश्वर उसकी प्रोनेस के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपने उसके हृदय में डाला प्रभु जी ईश्वर खुदान बाप, हम सबों को बांधे हुए प्रभु जी खुदान बाप, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आप उसको और उसके परिवार को आशीष और बरकत देना खुदान बाप ईश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर ऑल द पीपल प्रेजेंट हियर इन दिस मीटिंग लॉर्ड, हेल्प देम लॉर्ड ईश्वर। राजेश्वरी सिस्टर के लिए, शालिनी सिस्टर, सुनीता सिस्टर के लिए, ब्रदर हेम कुमार के लिए, ब्रदर जगराज के लिए। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीवन whoever is listening to me Lord, you know their heart Lord, you know their problems Lord, you know everything about them Lord। आप
जानते हैं प्रभु जी, हमारे बाल, सर के बाल भी गिने हुए हैं प्रभु जी खुदावन बाप, उनकी सारी परेशानियों को प्रभु जी, शारीरिक, फाइनेंशियली, जो भी उनकी परेशानियां प्रभु जी आपके नाम से मैं मांग लेती हूँ प्रभु जी, दूर की जाए प्रभु जी, आपके आप में वो बढ़ते जाएं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं, मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया ईश्वर आपने कि मैं प्रे कर सकती हूँ प्रभु जी, सुबह के समय आपसे मांग सकती हूँ प्रभु जी, घुटनों पे आ सकती हूँ ईश्वर, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ खुदा बाप। थैंक्स फॉर ऑल द blessings, Lord, you had given me and my family, Lord. In particular, my husband, Lord. Thank you, Lord, for blessing him with incredible career, Lord, with incredible skills, Lord. लेकिन ईश्वर हमको इतना humble बनाना कि हम भूले ना प्रभु जी कि हम कहाँ है प्रभु जी खुदा बाप। ईश्वर कुछ नहीं रह पाएगा प्रभु जी खुदान बाप, सिर्फ आत्मा आपके पास जाएगी प्रभु जी। इससे मैं चाहती प्रभु जी ईश्वर कि आप मुझको और मेरी फैमिली को इतनी आशीष दे कि हम आपके काम के लिए आगे बढ़ सके ईश्वर। शैतानी ताकतों को ईश्वर बांध देती हूँ प्रभु जी खुदावन बाप। ईश्वर मेरे दोनों बच्चों को आशीष देना प्रभु जी खुदावन बाप। ईश्वर आपने उनको ब्लेस किया प्रभु जी ईश्वर, जबकि प्रभु जी हम अपनी इंडिया ट्रिप के लिए तैयार होते हैं, हम अपनी दुबई ट्रिप के लिए तैयार होते हैं ईश्वर खुदावन बाप। तू हमको मोल्ड करना खुदावन बाप ईश्वर। ईश्वर खुदावन बाप हम अपने जॉय एंजॉयमेंट में बहना जाए प्रभु जी खुदावन बाप, लेकिन हर चीज में आपको हाजिर नाजिर रख के प्रभु जी, देन ओनली वी कैन प्रोसीड लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। फिल माय हार्ट विद ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। मैंने मांगा और आपने दिया ईश्वर। जो भी पढ़ाया जाता है ईश्वर, अगेन ईश्वर उसको ब्लेस करिए प्रभु जी, बोलने वाले को ब्लेस करिए प्रभु जी खुदावन बाप ईश्वर, सुनने वाले को ब्लेस करिए प्रभु जी खुदावन बाप। हमारे ध्यान को प्रभु जी खुदावन बाप सिर्फ आपके तरफ है ईश्वर खुदावन बाप, सेंट्रलाइज करना। थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। मैंने मांगा और आपने दिया ईश्वर। मुझ पापी को क्षमा करना ईश्वर, मेरे पाप मेरी प्रार्थना के बीच में आड़े ना माने पाए प्रभु जी ईश्वर, लेकिन खुलकर अंगीकार कर सकूं ईश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड ईश्वर। मेरी इस छोटी सी विनती को सुन और कबूल कीजिए, आपके नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। प्रार्थना करना चाहते हैं या स्तुति आराधना वचन पढ़ना चाहते हैं या गवाही है तो आप लोग रख सकते हैं। कोई भी वचन का भाग भी आप रख सकते हैं। हेलो हाँ बोलिए। हेलो। आ रही है, छोटा सा बताना चाह रही हूँ, आ रही है आवाज? आ रही है। यीशु रखना हमें साये पे अपने सदा, यीशु रखना हमें साये पे अपने सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। शैतान की ये राहें मुझको भटकाती है, उसकी जो बातें हैं मुझको बताती है। मुझको न दूर कर मेरे मसीहा अपने निगाहों से, यीशु रखना हमें साये पे अपने सदा। थामो ये मेरा, छोड़ो न मेरा रास्ता, हारा हुआ हूँ मैं, सुन लो ये मेरी बात, मुझको दो माफी मेरे मसीहा सारी खताओं से, मुझको दो माफी मेरे मसीहा सारी खताओं से, यीशु रखना हमें साये पे अपने सदा, हमें बचाना प्रभु बचाना सारे गुनाहों से, सारे गुनाहों से। थैंक यू। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए।
अभी कोई वचन का भाग यदि कोई रखना चाहते हैं तो अवसर है अभी, किसी को भी यदि अगुवाई हो रहा है तो। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह किया और यहाँ लो मुझे संभाला, इसलिए मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सबों का भी धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस छोटी सभा में जुड़ते हैं और विभिन्न आशीषों को एक दूसरे से बांटते हैं। अपने प्रार्थना निवेदन धन्यवाद को प्रभु के सामने पहुंचाते हैं। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और जैसे इन दिनों प्रार्थना भी बहुत होती है कि चारों तरफ युद्ध का माहौल है और स्थितियां दिन ब दिन विपरीत होती चली जा रही, चाहे अपने देश की हो चाहे विदेश की हो। सो एक वचन जो मुझे बार बार सोचने के लिए मजबूर करता है, बच्चों में से कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सो प्रभु मेरी और आप सबकी सहायता की अपने जीवन को देखने पाए और हमारा प्रभु इतना प्रेमी है, प्रेम की तरह है कि उसने सारी चीजों को अपने छोटे बेटे की उम्र से प्रकट किया है। और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तब कुछ कुछ बातें जो मेरे और आपके जीवन के लिए है उसको मैं और आप देते हैं। तो एक वचन अपन मिलकर देखेंगे, लूका और यीशु समाचार में मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ अभी आ रही है अंकल, थोड़ा कट कट के आ रही थी। हेलो, आवाज थोड़ा कट के आ रही है। आवाज देता हूँ, एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो ना अंकल। हेलो, हाँ बोलिए ना। आ रही है अब आवाज? हाँ अभी। हाँ, तो एक वचन अपन मिलकर देखेंगे, लूका 21 अध्याय। लूका उसका 21 अध्याय 24 से लेकर 36 वचन तक मैं पढ़ रहा हूँ। है हेलो, हाँ लूका 21 का 34 से 36 वचन। 26 36, 34 से 36।
जी जी, पढ़ूं क्या? तो यहाँ ऐसा लिखा, हाँ पढ़िए। जी, लूका 21 का 34 से 37। इसलिए सावधान रहो। 36। हाँ, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इस प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाले घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, तो प्रभु इस वचन पर आशीष दे। जब मैं इस वचन पर ध्यान दे रहा था, इसमें पढ़ रहा था, तो ये 21 अध्याय को आप देखेंगे कि चेले लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न करते, और प्रश्न नहीं करते हैं। उसका 7वां वचन जहां पर लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा। ये प्रश्न चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, यीशु मसीह से। तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सी बातों को प्रभु ने बताया, और सबसे पहले जब वो बोलना शुरू किए, यीशु जब बोलना शुरू किए चेलों को, तो शुरू करते हैं वो, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ। प्रभु ने चेतावनी दी कि चौकस रहो और तुम भरमाए मत जाओ। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे यूट्यूब में और बहुत सी जगह, फेसबुक में, एक से एक प्रचारक और एक से एक बातें, एक से एक अद्भुत काम के बारे में नाना प्रकार की चर्चाएं हैं। तो यहाँ पर प्रभु ने बताया। आवाज हेलो, हाँ, बोलो अंकल। जा रहा है बेटा बार बार हाँ, नेटवर्क का इशू होगा कुछ। करूँ, ये कवरेज ये सब ठीक नहीं आ रहा है बेटा, मैं बाद में बोलूंगा थोड़ा सा मिले तो। ठीक है। तो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को एक बार फिर से उनकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए, और प्रभु ने हमें एक अवसर फिर से प्रदान किया है, और कुछ बातों को हम लोग फिर से सीखेंगे। बीते समयों में हम लोग बपतिस्मा के विषय में सीख रहे थे, तो उसमें से और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसका 38 वचन से। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसका 38 वचन से। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो है पतरस प्रचार कर रहा था, और वो यहूदियों और इसराइलियों को संबोधित करते हुए वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहा था। ठीक है, और जब वो बता रहा था तो उसके बताने के बाद वह जो लोग सुन रहे थे उन वचनों को जो वो प्रचार कर रहा था, तो सुनने के बाद उन्होंने क्या कहा उसको हम लोग देखेंगे। 37 वचन को पढ़िए, 2 अध्याय का 37। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? अब जब ये लोग वचन को सुन रहे थे,
सुनने के बाद में क्या हुआ? सुनने वालों के हृदय चित गए। उनके हृदय छिद गए, मतलब उन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। और उसके बाद हम क्या करें वो उनसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पतरस क्या बोलता है? मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हाँ, तो यहाँ पर देखिए पतरस उनसे क्या बोलता है कि तुम क्या करो, मन फिराओ और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। तो तुम पवित्र आत्मा का ठीक है, दान तो तुम पाओगे। पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका मतलब ये है कि पापों से छुटकारा मिलेगा। और उसी का हम 22 अध्याय में देखेंगे, 22 16 से। प्रेरितों के काम। हाँ, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय उसका 16 वचन से देखिए। अब क्यों देर करता है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। तो यहाँ पर जब हम लोग इस अध्याय को पढ़ते हैं तो प्रियो, यहाँ पर ये जो पौलुस था वो अपने विषय में बता रहा है कि किस प्रकार से उसको दर्शन मिला था। और तब वो यहाँ पर जो हनन्याह नाम का जो भक्त मनुष्य था वो उसके पास गया। और जाने के बाद वो जा करके शाऊल से, जो पौलुस कहलाता है ना, बाद में जो पौलुस कहलाया, पौलुस के नाम से हम जानते हैं, उसका पहला नाम शाऊल था। तो उससे वो क्या बोलता है कि हे भाई शाऊल, तू अब क्या कर, देखने लग। क्योंकि जब वो दर्शन पाया था तब उसे दिखाई नहीं दे रहा था। और जब हम आगे इन वचनों को पढ़ते हैं तो लिखा है, जैसे ही उसने उसको क्या किया, बोला, तो उसकी आंखें क्या हो गई, खुल गई और वो देखने लगा। और उसके बाद तब वो क्या बोलता है, तब उसने कहा, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखे और उसके मुंह से बातें सुने, क्योंकि तू उसकी ओर से सब मनुष्यों के सामने उन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। तो यहाँ पर जब उसने दर्शन को पाया था और पाने के बाद जो कुछ भी उसने देखा था, तो उसके गवाह के विषय में यहाँ पर बोला गया है। और उसके बाद अब वो क्या बोलता है लास्ट में, कि अब तू देर क्यों करता है। यहाँ पर हनन्याह जो था वो उससे बोल रहा है कि अब तू देर क्यों कर रहा है, उठ और क्या कर, बपतिस्मा ले। और उसके बाद बोलता है उस अपने पापों को धो डाल, है ना। तो यहाँ पर बपतिस्मा क्या के द्वारा क्या हो रहा है, पापों का धोया जाना यहाँ पर हो रहा है। और एक वचन देखेंगे गलातियों की पत्री से, उसका 3रा अध्याय, उसका 26 और 27। गलातियों 3रा अध्याय 26 से पढ़े, 3 के 26। गलाती 3 उसके 26 अध्याय 26 पद। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तो यहाँ पर देखिए, जिन्होंने क्या किया, बपतिस्मा लिया। ठीक है, जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। तो वचन में इस बात को सिखा रहा है कि हम क्या हो गए, मसीह में जुड़ गए। और हम लोग आगे देखेंगे परमेश्वर के वचन से, योना उसका 3रा अध्याय, योना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय, 3 से 5 तक देखेंगे। यूहन्ना 3 उसका 3 से 5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में
दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच में बातचीत हो रही है ना। और ये निकोदेमुस कौन था? ये जो निकोदेमुस था, पहले वचन में लिखा है 3 का, फरीसियों में से एक था। ठीक है। और ये प्रभु यीशु सरदार, मसीह यहूदियों के का साथ है ना, और वो क्या था? यहूदियों का सरदार भी था। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के साथ में उनकी बातचीत जब हो रही है, और तब वो यहाँ पर उन बातों को बता रहा है कि उसको बपतिस्मा के बारे में, ना नए जन्म के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उससे क्या बोलता है कि निकोदेमुस जो है प्रभु यीशु मसीह से, कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको क्या उत्तर देते हैं? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता। अर्थात बपतिस्मा लेने के द्वारा हम क्या हो रहे हैं? उसके राज्य में स्थान को पा रहे हैं। ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 4 वचन। रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 4 वचन। बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो यहाँ पर वचन हमको क्या सिखा रहा है? नया जीवन पाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ वचन में लिखा हुआ है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, मतलब मसीह यीशु के साथ में। और जैसे उन्होंने क्या किया? उसको जिलाया, मतलब पिता ने क्या किया? उसको जिलाया। और उसके बाद आगे लिखा है, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो हमारा जो चाल चलन है वो भी क्या होना चाहिए? बदल जाना चाहिए। और हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री से ही उसका 10 का 17। रोमियो की पत्री उसका 10 का 17। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो यहाँ पर बपतिस्मा किसको लेना चाहिए या देना चाहिए? जो विश्वास करते हैं, है ना। तो किस पर विश्वास करते हैं? मसीह के वचन को सुन करके प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, उनके लिए कहा गया है, उनके लिए दिया गया है। उसका 28 अध्याय और उसका 19 वचन में देखेंगे, वहां पर क्या बोलते हैं। 28 उसका 19 यहाँ पर लिखा है, मैं पढ़ लेता हूँ। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ठीक है। तो यहाँ पर हम वचन को जब पढ़ते हैं, तो ये बातें उनके लिए कही गई है ना, जिनको प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिखाया गया, उनको शिक्षा दी गई है कि कैसे नया जीवन मिलेगा। तो उनके लिए कहा गया है कि तुम क्या करो? जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो उसके पहले, बपतिस्मा देने से पहले उनको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को सिखाना पड़ेगा, है ना, या सीखना पड़ेगा। सो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की इन वचनों के लिए। थोड़े समय में हमने थोड़ी सी बातों को सीखा है, और हम होने दें कि प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन वचनों को सीख करके उसके अनुसार चल सके और हम प्रभु की महिमा में बढ़ने पाए। सो मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को। आगे अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो उन्हें भी अवसर रहेगा। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। कि सचमुच में बपतिस्मा के द्वारा ही हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं, और ये अधिकार हम सबको जो है प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को हमें फैलाने का जो है
ये अधिकार हमको दिया गया है कि हम सब जाति के लोगों को चेला बना सकते हैं और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके उन चेलों को कहा गया था। तो सचमुच में हमें मन फिराने की आवश्यकता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को जो है गाड़ा गया और फिर से वो जी उठे, वैसे ही हम भी जो है नए सिरे से हमारा भी जीवन होना चाहिए, हमारा भी चाल चलन बदलना चाहिए, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व जो है वो खत्म होना चाहिए और जैसा वचन कहता है वैसे ही हमारा भी जीवन होना चाहिए। तो यदि कोई अंतिम प्रार्थना करना चाहते हैं या फिर और कुछ बातें यदि आपके मन में है बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है, नहीं तो अंतिम प्रार्थना में यदि किसी को अगुवाई हो रहा है तो आप लोग अंतिम प्रार्थना कर दीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के पास आते हैं। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, सुंदर से वचन के लिए जो आज हमारे बीच में बोया गया। प्रभु जी, जो भी वचन आप हमें बता रहे हैं प्यारे प्रभु जी, इन वचनों को हम ठीक ठीक समझ कर उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार पौलुस का जीवन बदला प्यारे प्रभु जी, जबकि वो ख्रिस्ट विरोधी था प्यारे प्रभु जी, मसीहों को सताता था, लेकिन आपने प्रभु जी उसकी आंखें खोली प्यारे प्रभु जी, और वो प्यारे प्रभु जी आपके लिए प्रभु जी वो सबसे ज्यादा पत्री उन्होंने लिखा प्यारे प्रभु जी, आप उस उनके जीवन को बदला। वैसे ही आप हमारे भी मनों को बदलने वाले खुदावन है प्यारे प्रभु जी। जो भी वचन को हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं प्यारे प्रभु जी, उन वचनों के अनुसार हम अपने आप को देख सकें कि सच में हमारा जीवन उस वचन के अनुसार हो रहा है कि नहीं प्यारे प्रभु जी। सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो आप हमारे बीच में लाए प्यारे प्रभु जी। जितनों ने भी आज वचनों को पढ़ा प्रभु जी, गीतों को गाया, प्रार्थना की गई, जो भी प्रार्थना निवेदन विनती की है प्यारे प्रभु जी, हर एक प्रभु जी निवेदन आपके समक्ष में प्रभु जी वो ग्रहण योग्य होने पाए प्यारे प्रभु जी। और हर एक प्रार्थना निवेदन जो भी हम किए हैं प्रभु जी, जो भी हम गीतों को गाए हैं, हर एक बातों में आपके नाम को महिमा मिल सके प्यारे प्रभु जी। इस रात की बेला में पिता, हम हर एक के परिवारों को आपके हाथ में हम सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। जहाँ कहीं भी रहते हैं प्यारे प्रभु जी, आप हर एक की सुधि लीजिए प्यारे प्रभु जी। हर प्रकार के दुख तकलीफों से बचा करके रखें प्यारे पिता। जब हम सोते हैं पिता, हमें मीठी नींद दीजिए। हर प्रकार के डर भय से, बुरे सपनों से आप बचा करके रखें पिता। और हमें प्रभु जी, यदि आपकी इच्छा है तो कल के दिन हमारे जीवन में फिर से दिखाइए कि हम आपकी महिमा प्रशंसा करने के योग्य हो सके प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और एक बार फिर से हम अपने आप को, अपने घर के हर एक प्रियो को और यहाँ पर जितने जुड़े हैं हर एक छोटे बड़े बुजुर्ग सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे एक साथ। हे हमारे पिता जो तू जो स्वर्ग में, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु परंतु बुराई से जा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। आमीन। आमीन। सबको आमीन। शालोम की। जय मसीह। शालोम शालोम, जय मसीह की। सभी को आप सबको जय मसीह की। जय मसीह जय की। मसीह की, जय मसीह की। तो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम फिर कल भी ऐसे प्रभु की दया अनुग्रह में जुड़ेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, दूसरों को भी आप आमंत्रित कर सकते हैं। तो अब हम मीटिंग एंड करेंगे। यदि अमन, आप लोग संडे को यस, भी यू गाइस जॉइन इवन या? yes sister, we make it daily, like we have tried to do it daily, yeah, on so on ठीक है, Sunday as well, yeah, the same time, yeah. ओके, We have थैंक यू। just moved the timing to 7:30 India time, so like अच्छा, हाँ rather वो than मैं आई 7, रेड इट, यस या, yeah, ओके, yes, yeah. ओके, थैंक यू। Thank you, have a nice day sister. यू Okay, टू, so आप हैव अ सभी, ब्लेस्ड नाइट। thank you, so good night, shalom सभी को, shalom। गुड नाइट, शालोम।